विदेश को लेकर ना लोगों को एक गलतफ़हमी है, और ये गलतफ़हमी बहुत बड़ी है। वो ये है कि कंट्री का साइज़ और कंट्री की करेंसी की वैल्यू बताएगी कि उस कंट्री में आपका कितना पैसा बनना है। अगर कंट्री की करेंसी की वैल्यू ये डिसाइड करती कि किस में ज़्यादा पैसा बनना है, तो लोगों को कुवैत में होना चाहिए था, क्योंकि कुवैती दिनार की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर लोगों को ये अपना कनाडा, यूएस, इन कंट्रीज़ में नहीं होना चाहिए था। और अगर कंट्री का साइज़ बताता कि हाँ भाई ये कंट्री बड़ी है तो यहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा, कंट्री छोटी है तो यहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा, तो उस हिसाब से तो रशिया में सबसे ज़्यादा सैलरी बननी चाहिए थी। हालांकि रशिया में जो एवरेज सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा पैसा तो उसमें बनना चाहिए था। जबकि दुबई के अंदर ऐसे बंदे हैं, मेहनती हैं, जो मतलब जिनके पास कोई स्किल भी नहीं है, सिर्फ ओनली 10th है, दैट्स इट, वो भी 1.5 लाख रुपए दुबई के अंदर बना रहे हैं। तो वो कैसे बना रहे हैं दुबई के अंदर 1.5 लाख रुपए? जबकि पोर्तुगाल कंपैरेटिवली दुबई से बड़ा है, और जबकि पोर्तुगाल के अंदर आप पूछ के देखो कि लोगों की सैलरी कितनी बन रही है, 60, 70, 80 हज़ार रुपए, और दुबई में लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ जिनकी ओनली 10th है। तो भाई ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। कंट्री का साइज़ या कंट्री की करेंसी की वैल्यू नहीं बताती कि कितना पैसा बन रहा है, वहाँ के वेज रेट बताते हैं कि आपकी कितनी सैलरी बननी है। अब आप इस पॉइंट को समझ गए, तो थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी कर लिया करो एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में भाई जो फैक्ट है वो क्या है। रियलिटी चेक भी कर लिया करो एक बार। थैंक यू।